इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग इसलिए नहीं की कि उन्हें हुकूमत चाहिए थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग इसलिए नहीं की कि उन्हें रोबो दबदबा चाहिए था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकाबला इसलिए नहीं किया कि उन्हें हुकूमत चाहिए। अरे जो हुकूमत यजीद के पास थी, आका हुसैन ऐसी हुकूमत को अपने कदमों के नीचे भी लाना नहीं समझा। हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, हुकूमत की लालच नहीं, मालो दौलत की खातिर नहीं, रोबो दबदबा की खातिर नहीं, लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए नहीं, आका हुसैन ने जंग की तो इसलिए कि इस्लाम की हक़ानियत को कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम की शबीह को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही थी। आका हुसैन ने उसके खिलाफ कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बजा करके हुसैनी हो जाए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बजा कर हुसैनी कहलाए। तो करबला के मैदान में दो जमात थी, एक जमात हक पर, दूसरी जमात ना हक पर, यानी एक जमात हक के साथ, दूसरी जमात हक के खिलाफ। तो जो जमात हक के साथ थी उनकी तरफ आवाज उनकी नहीं बल्कि उनकी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही थी। तो ऐ मुसलमानों, समझ जाओ कि आज भी जिनके यहाँ से ये आवाज आ रही है वो हुसैनी है, और जिनके यहाँ से वो आवाज आ रही है वो यजीदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिगरे शहादत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे बुजुर्गों ने ये हमें तरीका दिया और बता दिया कि जहां से कलमे की आवाज गूंजे, जहां से इमाम हुसैन पाक के नाम के नारे लगे, जहां पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत दिखाई जाए, जहां पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा करने वाले लोग उनके जिक्र से करें, जहां पर उनके नाना जान के नाम के नारे लगाए जाए, जहां पर उनके बाबा जान के नाम के नारे लगाए जाए, जहां पर उनके भाई के नाम के नारे लगाए जाए, जहां पर करबला की दास्तान सुनाई जाए, जहां पर शरीयत के दायरे में रहते हुए आका हुसैन को याद किया जाए, वही असल में हुसैनी है, वही असल में हुसैनी है। हुसैनी हर कोई हर कोई नहीं, और हुसैनी होना आसान नहीं, हुसैनी होना आसान भी नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप बड़े खुशनसीब हैं। देखिए तकरीर अभी आप सुनते रहते हैं, है ना, और 10 दिन से सुना ही रहा हूँ, तो सोच मतलब एक होता है ना कि क्या सुनाऊं, वो एक सोचना पड़ता है। तो आप बड़े खुशनसीब हैं, सच कहता है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस नाचीज को इस काम के लिए चुना, तूने इस काम के लिए इस नाचीज को चुना, इसका इंतखाब किया। तेरा करोड़ों करोड़ शुक्रिया मेरे मालिक। नहीं तो सच में आप देख रहे अपनी आंखों से, अपने माथे की निगाहों से, तो उससे फायदा क्या हो रहा है?
ये आका हुसैन ने जंग जो की, आप करबला के मैदान, मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर करबला के मैदान गए तो वहां पर इसलिए नहीं कि तुम ये हरकतें करोगे, इसलिए तो नहीं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की ना कि तुम ये हरकतें करो। आप कितने खुशनसीब हो और इस महफिल को सजाने वाले आप लोग बड़े खुशनसीब है, वो मुबारकबाद के लायक है कि आपने महफिल सजाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए से इतने लोगों को उस गुनाह से बचने पर आमादा किया। अगर ये महफिल नहीं सजती तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपना समझकर, अपना गांव का समझकर, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, अभी भी है। अरे नहीं जाएंगे ना तो देश की बात है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, चलो घूम लेते हैं साथ में। आप यहाँ पर देश को समझ रहे हो, कल क़यामत के मैदान में आप क्या जवाब दोगे? क्या इनमें से कोई भी या पूरे सियारा से कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो आप वहाँ पर शफाअत के लिए तैयार होगा, आपके मग़फ़िरत के लिए, आपको अपनी नेकी देने के लिए तैयार होगा? क्या कोई होगा? यहाँ पर आप दूसरों का ख्याल करके शामिल तो हो जाओगे उस गुनाह में, कल क़यामत के मैदान में हमारा क्या हाल? आका हुसैन अगर हमसे पूछ लेंगे, सवाल करेंगे तो जरा बता तो सही, मैंने अपने 6 माह के अली असगर को दिया, मैंने अपने जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान किया, अपने भतीजे कासिम को कुर्बान किया, अपने भाई अब्बास की कुर्बानी पेश की, अपने भाई मुस्लिम की कुर्बानी पेश की, इस दिन के लिए कि मेरे नाम पर तुम ड्रिंक करके पी कर हुल्लड़बाजी करो, मस्ती करो, नाच गाने करो, ढोल बाजे बजाओ, क्या जवाब? क्या जवाब? अल्लाह फरमाता वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि लोगों की सरकशी पर, उनकी दुश्मनी पर और जो गुमराही फैला रहे हैं उनमें एक दूसरे की मदद ना करो। अगर आप उसमें शामिल हो तो हो, अगर उसमें आप शामिल हो तो गोया कि इस गुनाह में आप भी बराबर के हकदार हैं, बराबर के हकदार हैं। तो समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हम लोग इधर उधर की बातों में ज्यादा लगे रहते हैं, है ना, इधर उधर की ज्यादा फिक्र, हमें अपनी फिक्र कम, दूसरों की फिक्र ज्यादा, दूसरों की फिक्र ज्यादा। अच्छा ये बताएं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बयान किया, आप में से बहुत लोगों ने सुना कि जब पैदाइश हुई 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, है ना, और 5 हिजरी, 4 या 5 शाबानुल मुअज़्ज़म और 5 हिजरी के दरमियान का ज़माना, उस वक्त आका हुसैन पैदा हुआ। अच्छा बच्चा पैदा कितने दिनों में होता है? 9 महीना, 10 महीना, 9 महीना से ऊपर भी चला जाता है, होता है ना जी, 9 महीना से ऊपर भी चला जाता है। और अगर बच्चा 8 महीने में पैदा हो जाए तो उसके बचने के चांसेस कम रहते हैं, है ना भाई, और खासकर 8 महीने वाला तो बहुत कम ही बचता है। 7 महीना वाला बच भी जाता है लेकिन 8 महीने वाला नहीं बचता नहीं। लेकिन अगर बच्चा 8 महीने में पैदा हो तो बचने के चांसेस कम होते हैं, बचेगा नहीं। लोगों में बातें बनती है कि एक घर में बच्चा पैदा हुआ जो 8 महीने में ही पैदा हो गया, बचने के चांसेस कम है, बचने की उम्मीद कम है। एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो 7 महीने में पैदा हुआ, बचने के चांसेस कम है ना, बचने के चांसेस कम है, उम्मीद नहीं है कि वो बचेगा। लेकिन अगर एक बच्चा 6 महीने में पैदा होता है तो क्या वो बचेगा?
6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो बचेगा? मेडिकल आपकी क्या कहती है? बोलता नहीं, वो बच्चा मुश्किल, बहुत नामुमकिन, नहीं बने। लेकिन तारीख में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसा शहजादा इस खाने दीदी पर तशरीफ लाया कि इंसान की अक्ल हैरान। इंसान के अक्ल में ये बात आई कि बच्चा अगर 8 महीने में पैदा हो तो वो बच्चा नहीं बचता है, अगर 7 महीने में पैदा हो तो वो बच्चा नहीं बचता है, अगर 6 महीने में पैदा हो जाए। मदीना की सरजमीन है, मदीना तय्यबा की गली है, एक बच्चा पैदा हुआ जो सिर्फ 6 महीने में पैदा हुआ। पूरे मदीने में ये डंका बजा, पूरे महीने में ये ऐलान हुआ एक बच्चा पैदा हुआ है जो सिर्फ 6 महीने में पैदा हो रहा है। पूरे मदीने में बात बनने लगी, पूरे मदीने में चर्चा होने लगे। सारे लोग कह रहे थे कि नहीं बचेगा, सारे लोग कह रहे थे कि नहीं बचेगा, लेकिन अल्लाह तआला ने उस बच्चे को जिंदगी बख्शी। और सिर्फ ऐसी जिंदगी नहीं बख्शी बल्कि अल्लाह ने उसके जरिए से इस्लाम को जिंदगी बख्शी। अरे वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मौला अली का शहजादा हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, जो अपनी माँ के शिकम मुबारक से 6 महीने में 6 महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी बख्शी, है ना? अल्लाह ने जिंदगी बख्शी। और ऐसी जिंदगी जिसने इस्लाम को जिंदगी बख्शी, जिसने इस्लाम को जिंदगी बख्शी, वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाम की महफिल आपसे सजाई जाती है। उस आका हुसैन के नाम की महफिल सजाए बैठे हो। आज आका हुसैन के नाम की महफिल जो हम सजाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर इस महफिल को कबूल कर ले अपने बारगाह में, तो सच कहता हूँ कि अल्लाह हमें इसके सदक़े में अपनी जन्नत में भी दाखिला फरमाए। अच्छा, जन्नत जाएंगे आप? कौन कौन जन्नत जाएगा? थोड़ा हाथ उठाइए तो। किसको किसको ख्वाहिश है कि वो जन्नत जाए? अरे जो भी जाती सब जाना चाहते हैं, है ना? हर कोई चाहता है कि जन्नत जाए, चाहता है ना? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जन्नत जाएंगे? बिल्कुल। एक बच्चे से पूछा जाए तो वो भी बोलेगा जन्नत जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे भाई? जाएंगे। एक शराब में, नशे में इंसान से भी पूछो कि जन्नत जाना है तो वो शराबी भी बोलेगा काहे नहीं जाएंगे, जन्नत हमको भी जाना है। वो शराबी भी बोलेगा जन्नत हमको भी जाना है। अगरचे वो सारा दिन नशे में मस्त रहता हो, फिर भी अगर उससे सवाल करो जन्नत जाओगे तो वो भी कहेगा हाँ जन्नत जाए, है ना? ये बजाने वालों से भी पूछो जन्नत जाना है, बिल्कुल जाएंगे, है ना? जन्नत जाना है। लेकिन क्या जन्नत जाने के लिए आपको मालिक जन्नत से इजाजत तो लेनी पड़ेगी या नहीं? अरे जिसका जन्नत है, जिसका जन्नत है उससे इजाजत तो लेनी पड़ेगी। और जन्नत ऐसी वैसी, जन्नत ऐसे वैसी चीज नहीं है। जन्नत तो वो जगह है जहां पर ख्वाहिश करो, सिर्फ ख्वाहिश, सिर्फ ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश हो हलवा खाने की, तो आप क्या करते हो? घर में हुक्म देते हो घर की औरतों को कि आज हलवा बनाए, फिर वो हलवा बनता है, फिर आपके पास लाया जाता है, फिर आप उसे उठाते हो, खाते हो, है ना? यही ना? लेकिन जन्नत में ऐसा मामला नहीं। जन्नत में मामला ऐसा नहीं है कि आप ख्वाहिश जाहिर करो, फरिश्ते लेकर आएंगे, वो आपको खिलाएंगे, नहीं।
वहां पर जो ही आपकी ख्वाहिश हुई, जन्नत में वो चीज आपके सामने मौजूद है। जन्नत में वो चीज आपके सामने मौजूद। अगर ख्वाहिश है हलवा खाने की, वहां पर हलवा भी मिलेगा। वहां पर आपको हर चीज मौजूद, आपके लिए हर चीज वहां मौजूद। तो जन्नत ऐसी जगह का नाम है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा? सब कहेगा क्या चाहेगा। और एक चीज आपको उतनी ही मिकदार में मिलेगी जितने में आपकी ख्वाहिश खत्म हो जाए। ये भी जन्नत की एक बहुत बड़ी बात है कि आपको उसी मिकदार में आपको वो नसीब होगी कि उतने में ही आपकी ख्वाहिश खत्म। ऐसा नहीं है कि वहां एक गिलास दूध पीने के बाद बोलो एक गिलास और नहीं, आपको इतना ही मिलेगा जितने में आपकी ख्वाहिश मिट जाए, खत्म। ये है जन्नत। और जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत जो है ना, वो जन्नत में खुदाए पाक का दीदार नसीब होगा। अब अगर सवाल करें कि जन्नत में जाने की तो बात करते हो, लेकिन जन्नत का मालिक अल्लाह ने किसको बनाया है? जन्नत का मालिक अल्लाह ने किसको बनाया? आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। जन्नत का सरदार को जन्नत में जाने का रास्ता किसका रास्ता? आका फरमाते हैं कि मेरे हसन मेरे हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हो गए। तो पता चला कि अगर जन्नत में जाना है तो हुसैन का रास्ता अपनाना होगा। जिसने हुसैन का रास्ता अपनाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, जो हुसैन के तरीके पर अमल किया, आका हुसैन उसे जन्नत में दाखिल करवाएंगे। जो आका हुसैन के रास्ते से भटक गया, उसे जन्नत में दाखिल होने का तो ये है जन्नत। अब जन्नत का मालिक हज़रत इमाम हसन और हुसैन को बनाया, क्योंकि मेरे हसन और हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब आका हुसैन किन लोगों को लेंगे? उन लोगों को, अरे उन लोगों को लेंगे कि जिनको सही से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी ढंग नहीं मालूम, जिनको सही से कुरान पाक की एक आयत की तिलावत करने का भी ढंग नहीं मालूम, वो दावा कर रहे हैं कि हम हक हैं। तो ये दावा करने वाले तो वहां भी मौजूद थे। अरे आज तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, वहां पर तो वो लोग मौजूद थे जो सही से कुरान भी पढ़ना जानते थे, सही से नमाज भी पढ़ना जानते थे ना। अरे उस खेमे में और इस खेमे में फर्क क्या? उधर भी अज़ान, इधर भी अज़ान, उधर भी नमाज, इधर भी नमाज, हाँ दोनों तरफ। लेकिन फिर भी कहाँ गए हो? मिट गए। और वहां भी उनका कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं होगा। तो उनको तो इतना कुछ मालूम नहीं था, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारा क्या हाल होगा? अच्छा एक बात आपसे, आज जो लोग ऐसा करते हैं, आपके घर में मस्जिद हो,